अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। चैप्टर नंबर 18 हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपने इनमें से कोई एक जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास, मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज्ड बाय द फैक्टर। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं और उसने पूछा हुआ क्या है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको डबल कर दिया जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल कर दिया जाए तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उस पर क्या जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो कितने फैक्टर से चेंज होगी, वो अंडर रूट 2 फैक्टर से चेंज होगी या 1/√2 से चेंज होगी, 2 से, या फिर 1/2 से चेंज होगी। तो ये हम सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मैं आपको भी यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला है। हमने पिछले जो आर्टिकल था हमारे पास, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो लेमडा है वो हमारे पास इक्वल होता है h/mv, वह लेमडा इज़ द वेव लेंथ, h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m हमारे पास मास है इलेक्ट्रॉन का, और v जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो क्या होता है, 1/2 mv² के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, आप लोग इससे अवेयर होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। अब आप क्या करें कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें m से। आपके पास ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², इस 1/2 mv² को हमने m से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो जो हमारे पास mv² डिवाइडेड बाई 2 जो है, हम अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई भी करें तो डिवाइड भी करें, तो यहाँ पे देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m² v² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 के साथ जब m जो है नीचे डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना कि मैंने m से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई किया तो m से मल्टीप्लाई हो गया, m² v² हो गया, डिवाइडेड बाई 2 के साथ जब m को हमने डिवाइड किया तो 2m हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल हो चुकी है, m² v² डिवाइडेड बाई 2m। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी जैसा कि हमारे पास m² v² है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ mv का होल स्क्वायर, तो गलत तो नहीं होगा ना, क्योंकि m का स्क्वायर भी है, v का भी स्क्वायर है, तो अगर मैं इनको होल स्क्वायर में लिखूँ mv का होल स्क्वायर, तो हमारे पास बात तो यही हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास mv का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब अंडर रूट लेते हैं यहाँ पर, अगर आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास ये mv हो जाएगा इज इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास ये mv की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें या फिर 2 का नाम दे दें। अब आप देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर ए थी, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन ए थी, ये हमारे पास क्या थी, लेमडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई mv। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई mv, लेकिन mv की जगह अब हम mv नहीं लिखेंगे, mv की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, और mv की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h उसी तरह से डिवाइडेड बाई mv की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, जो हमारी स्टेटमेंट है, उसमें उसने ये बोला है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ डबल, अगर हम जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डबल कर दें तो इट्स मीन कि हमारे पास जो न्यू वेवलेंथ आएगी, अब उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, मतलब डबल होगी। तो लेमडा प्राइम इट्स मीन हमारे पास एक न्यू जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल्ड होगी, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2m। अब काइनेटिक एनर्जी पहले सिंपल काइनेटिक एनर्जी थी, अब क्या हो चुकी है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब डबल हो चुकी है। ठीक है, अब आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि आप इस √2 को अगर बाहर ले लें, आप इस तरह से लिख सकते हो ना, मैथ्स में आप कर सकते हो इसको, लेमडा प्राइम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, इस √2 को आप इस तरह से बाहर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
अब 1/√2 को आप इस तरह साइड पे लिख लें, ब्रैकेट में आप बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो एच, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आप बाकी की उनको साइड पे लिख लें। एच इंटू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और एच डिवाइडेड बाई 2m काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखें तो हमारे पास किसके इक्वल था, लैम्डा के इक्वल था। तो एच डिवाइडेड बाई 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, लैम्डा। ठीक है, पहले वाला लैम्डा जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, सिंपल जो थी काइनेटिक एनर्जी थी। अब हमारे पास जो लैम्डा प्राइम आएगा वो लैम्डा के क्या होगा, 1/√2 टाइम्स होगा। तो इट्स मीन हमारे पास जो वेवलेंथ चेंज हुई है वो कितनी चेंज हुई है, वो हमारे पास 1/√2 टाइम्स जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से ले लें और इसको अपने पास लिख लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है वो जो एमसीक्यूज़ है वो है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज़ ई के इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाई। इन दिस इक्वेशन ई के रेफर्स टू, आपके पास ये जो आइंस्टाइन की जो फेमस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने जो है वो स्टडी किया था, उसमें हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ई के इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाई। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास जो है वो किसको, मतलब ये जो ई के है इसमें ये किसको रेफ़र करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये जो ई के है ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एच एस जो है वो क्या है, वर्क एच एफ आपके पास यहाँ पे जो है वो एनर्जी है। ठीक है, और -5 का मतलब है कि आपके पास वर्क फंक्शन, वो वर्क फंक्शन जो कि किसके लिए नीड होता है, इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से बाहर लाने के लिए नीड होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो ई के है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ये उसको रेफर करता है। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, डी ब्रॉगली वेव्स आर एसोसिएटेड विद, आपके पास ये जो डी ब्रॉगली वेव है ये जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ओनली, मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली, ऑल मूविंग पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स वेदर इन मोशन और एट रेस्ट। आपके पास ये किसके साथ एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स, तमाम मूविंग पार्टिकल्स के साथ या फिर मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ, ऑल मूविंग पार्टिकल्स, सॉरी फर्स्ट है मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऑल मूविंग पार्टिकल्स, आर पार्टिकल्स वेदर इन मोशन और रेस्ट। आपके पास ऑल मूविंग पार्टिकल्स आएगा। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑल मूविंग पार्टिकल्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है वो है, अ परफेक्ट एब्जॉर्बर मस्ट आल्सो बी परफेक्ट। आपके पास एक जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है ना, वो एक परफेक्ट क्या होता है, जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि एक जो ब्लैक बॉडी है वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, फिर सारी रेडिएशन को क्या करती है, इमिट भी करती है। तो आपके पास यहाँ पे देखें परफेक्ट एब्जॉर्बर जो होता है वो परफेक्ट क्या होता है, कैविटी ये तो नहीं हो सकता, सोर्स ऑफ रेडिएशन भी नहीं हो सकता, रेडिएटर होगा। अब परफेक्ट एब्जॉर्बर मस्ट बी अ परफेक्ट रेडिएटर, ये हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन अकर्स ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ लीस्ट इक्वल्स टू, आपके पास पेयर प्रोडक्शन उस वक्त होगा जब आपके पास जो फोटोन की मिनिमम एनर्जी होगी। देखिए जो हमने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक फोटोन आता है जो कि फर्दर जो है वो एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमने उसके साथ एक कंडीशन भी पढ़ी थी कि उस अगर उस फोटोन की एनर्जी जो है वो इतनी होगी तो वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो वो जो हमारे पास एनर्जी थी वो कितनी थी, वो मैंने आपको बताई भी थी। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन लें। हमारे पास वो जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी अगर फोटोन के पास होगी तब वो जाके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जो है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQ नंबर 6 है, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम बिकॉज, आपके पास ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये वैक्यूम में जो है वो नहीं हो सकता। अब वैक्यूम में क्यों नहीं हो सकता, मैस इज़ नॉट कंजर्व, मोमेंटम इज़ नॉट कंजर्व, एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, चार्ज इज़ नॉट कंजर्व। तो आपके पास वैक्यूम में मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड नहीं होता। ठीक है, मैस तो कंजर्व्ड होता है लेकिन मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो कंजर्व नहीं होता वैक्यूम में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये वैक्यूम में नहीं हो सकता।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द पॉजिट्रॉन हैज़ चार्ज विच इज़ इन मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीटा पार्टिकल आल। आपके पास जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, मतलब किसके इक्वल चार्ज होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के इक्वल चार्ज होता है, या फिर आल। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये जो पॉजिट्रॉन है ये होता क्या है। तो पॉजिट्रॉन स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिस पे हमारे पास चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−19 कूलम। तो बीटा जो पॉजिट्रॉन है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ फ़र्क कितना है कि हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या है, हमारे पास सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पॉजिट्रॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन इसके साथ प्रोटॉन अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड बोला हुआ है ना, उसने जस्ट मैग्नीट्यूड बोला हुआ है, ये नहीं बोला हुआ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जस्ट हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन की जितनी होगी उतनी प्रोटॉन की भी है। नेक्स्ट हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। तो आपने 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा क्या होता है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन जो कि इमिट होता है न्यूक्लियस से, ठीक है। ये आप 10th क्लास में रेडियो एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं। बीटा आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से इमिट होता है, और इसे हम कहते हैं बीटा इमिशन कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। और बीटा जो रेज होती हैं, जो बीटा रेडिएशंस होते हैं, जो बीटा पार्टिकल होते हैं, उस पर कितना चार्ज होता है, जितना किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये आपके पास बेसिकली जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इन पे भी सेम उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या है, जितना भी मैंने बताया, प्रोटॉन पे भी सेम इतना ही चार्ज है, 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−19 कूलम। बीटा पार्टिकल में भी सेम इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये नहीं हो रही कि प्रोटॉन पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इन तीनों का क्या है, सेम है हमारे पास। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन इसका जो है वो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, डी को यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्कल करना है, ये आपके पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8th MCQs है। वी कैन नेवर एक्यूरेटली डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली, इट इज़ correct according to uncertainty principle, de Broglie theory, आइंस्टाइन theory, photoelectric effect। अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इसमें हम लोग जो हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा था ना कि हम यहाँ पे मोमेंटम और जो हमारे पास जो पिछला टॉपिक था इसमें हमने ये कहा था कि अगर हम किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है और मोमेंटम है उसको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, इस तरह से एनर्जी और टाइम को भी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था, ये अकॉर्डिंग टू मतलब आइंस्टाइन ने दिया था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने दिया था, डी ब्रॉगले ने कहा था, या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हम लोगों ने पीछे अनसर्टेनिटी में पढ़ा था, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम जो है वो जो हमारे पास दो लाइक मोमेंटम और पोजीशन है या फिर एनर्जी और टाइम है, उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। हम अनसर्टन होते हैं, हम गैर यकीनी तौर पे कहते हैं, इस वजह से हमारे पास ये अनसर्टेनिटी। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयज विच टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस प्रिंसिपल को जो है वो इस पे कौन सा प्रिंसिपल हमारे पास अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोकस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोकस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ दीज। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास उसकी वेव नेचर है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोकस हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी फोकस कर सकता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो ए जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है तभी हम जो है वो उससे क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है।